एक फकीर एक रात जापान के एक मंदिर में ठहरा हुआ। सर्द रात है, बहुत ठंडी रात है। फकीर के पास कपड़े भी नहीं। मंदिर के पुजारी ने दया करके उसे भीतर ठहरा लिया। आधी रात गुजरी कि नींद खुली, देखा, घबरा गया कि मंदिर के बीच आंगन में आग जल रही है। फकीर आंच ताप रहा है। वह भागा हुआ गया और कहा, ये क्या कर रहे हो? वहां जाकर तो पागल हो गए हो। भगवान बुद्ध की 3 मूर्तियां थी, लकड़ियों की। उनमें से एक को वह जलाकर आंच ताप रहा था। उस पुरोहित ने कहा, पागल, ये क्या कर रहा है? भगवान की मूर्ति जला रहा है, भगवान को जला रहा है। वह फकीर पास में पड़ी हुई एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर जल गई मूर्ति की राख में घुमाने लगा, कुरेदने लगा। उस पुरोहित ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, मैं भगवान की अस्थियां कूच रहा हूँ। उस पुजारी ने सिर पर हाथ ठोक कर लिया, कहा, मैं पागल को ठहराकर दिक्कत में आ गया। अब लकड़ी की मूर्ति में भी कहीं कोई अस्थियां होती हैं? तो वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा, जब लकड़ी की मूर्ति में अस्थियां ही नहीं होती तो भगवान कैसे हो सकते हैं? तुम जाओ, अभी रात बहुत बाकी है। 2 मूर्तियां और रखी हैं, वे भी उठा लाओ। तुम भी तापो, मैं भी तापता हूँ। रात ही उस फकीर को मंदिर के बाहर निकाल दिया गया। उस सर्द रात में, क्योंकि लकड़ी की मूर्ति में भगवान दिखाई पड़ते थे और इस जीते जागते भगवान को सर्दी लगेगी बाहर, इसकी फिक्र नहीं की गई और उसे बाहर निकाल दिया गया। सुबह जब पुजारी उठा, मंदिर के बाहर गया तो देखा कि सड़क के किनारे जो मील का पत्थर लगा है, उसके पास बैठकर वह फकीर हाथ जोड़े हुए ध्यान कर रहा है। उसे फिर उतनी ही हैरानी हुई जैसी रात को हो गई थी। उसके पास जाकर उसे हिलाया और कहा, पागल, ये क्या कर रहा है? पत्थर को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। उस फकीर ने कहा, मुझे सभी जगह भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, सभी जगह। रात मैंने इसलिए मूर्ति जलाई थी कि मैं देखना चाहता था तुम्हें भगवान कितने गहरे दिखाई पड़ते हैं। अस्थियों के लिए तुम भी राजी ना हो सके। तुम्हारा ही तर्क से ये पता चला कि भगवान तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते थे। वह मूर्ति झूठी थी तुम्हारे लिए, वे जुड़े हुए हाथ झूठे थे, वह की गई पूजा झूठी थी।